जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैंने शुक्राना गुरु जी 777 ऑफिशियल चैनल बनाया, जिससे आपको रोज़ गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। कृपया सत्संग को पूरा सुने। हर सत्संग में गुरु जी आपको सवालों के जवाब देते हैं। गुरु जी का सत्संग सुनने से आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती हैं। संगत जी, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो रोज़ सत्संग सुनते हैं। गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है। जय गुरु जी। अब मैं एक आंटी जी का सत्संग सुनाऊंगी जो अपना नाम नहीं बताना चाहती। वह यूपी के मुरादाबाद शहर से हैं। आंटी जी कहती हैं कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जो तुम्हारे सामने सत्संग आते हैं वो तुम्हारे लिए ही होते हैं। वो सारे सुना करो, जिससे हमारे सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, गुरु जी ने मेरे बहुत सारे कष्ट ऐसे ही काटे हैं। मैं बीमार रहती थी, गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग दी हैं। अब मैं ठीक हूँ, जॉब पर भी जाने लगी हूँ। गुरु जी रास्ते में 777 की ब्लेसिंग देते हैं। गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ ही रहता है। गुरु जी के मैसेज आते हैं संगत जी के शुक्राना शेयर कर। कई बार मैं सोचती हूँ कि गुरु जी, आपने मुझे पहले अपनी संगत क्यों नहीं बनाया। जब गुरु जी का पता चला कि गुरु जी अब फिज़िकल फॉर्म में नहीं है तो मन बहुत उदास हुआ कि गुरु जी, मैं आपको क्यों ना मिल सकी, आपके दर्शन क्यों ना कर सकी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप भी करती हूँ। गुरु जी ने मेरे बच्चों और पति अंकल को भी ब्लेस किया। पति अंकल के सर पर बहुत कर्ज है। गुरु जी, आप तो जानी जानो, कर्ज से बाहर निकलने की राह दिखाओ गुरु जी। कभी कभी दिमाग बहुत परेशान हो जाता है। संगत जी, मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं था। वैसे शिव जी की पूजा तो शुरू से ही करते हैं। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि मेरे पास स्वरूप नहीं है, तो उसने गुरु जी का स्वरूप मुझे ब्लेसिंग दी। घर आने के लिए गुरु जी शुक्राना। मैं अपने घर के मंदिर में गुरु जी को विराजमान किया संगत जी। फिर फ्रेंड ने बताया कि गुरु जी को कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद का भोग लगाना है। फिर लंगर प्रसाद का भी भोग लगाया मैंने। मेरे घर आने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अब बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में गुरु जी घर में ही दर्शन देते हैं। जिंदगी में पहले कुछ ऐसा हुआ भी नहीं था और पता भी नहीं था। जब से गुरु जी ने मुझे अपनी संगत बनाया, अपनी ब्लेसिंग देते हैं। हमारे आधे दुख कष्ट तो ऐसे ही काट देते हैं गुरु जी। गुरु जी ने हमारा हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है, शायद हमारे माँ बाप भी नहीं पकड़ते। गुरु जी हर पल साथ हैं। गुरु जी ने मुझे रोटी में ओम के दर्शन दिए, कड़ा प्रसाद में भी ओम के दर्शन दिए। संगत जी, मैं जैसे रोज़ गुरु जी को चंदन टीका लगाती हूँ तो उसमें ओम के दर्शन होते हैं। एक दिन मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी रोज़ ओम के दर्शन देते हो, किसी दिन एक ओंकार के दर्शन भी दे दो। सुबह मैं चंदन तिलक लगाया गुरु जी के, पूजा की और ऑफिस चली गई। शाम को जब पूजा की, मैंने जोत लगाई तो संगत जी तिलक के अंदर एक ओंकार बना हुआ था। मैंने पिक भी क्लिक की हुई है। मैं तो हैरान नहीं होगी संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना भी किया कि कितनी जल्दी मन की बात पूरी कर देते हो गुरु जी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे खुशी से। गुरु जी, अपनी कृपा ऐसे ही बनाई रखना जी। सारी संगत पर मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं दिए थे। गुरुजी बहुत कम बोलते थे। जब शाम को दरबार में बैठते थे तो गुरुजी सारी संगत में से किसी एक को अपने पास बुलाते थे और उसकी क्या प्रॉब्लम है पूछा करते थे। हर बात का हल भी बताते थे गुरुजी। तभी गुरुजी कहते थे कि मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। सभी संगत की प्रॉब्लम अलग होती है तो सबका सल्यूशन भी अलग ही करते थे गुरुजी। जब कोई वीआईपी आता था तो गुरुजी उससे अलग रूम में बात करते थे, फिर बाहर आकर संगत के पास बैठते थे। संगत एक दूसरे को बोलती थी कि गुरुजी तो वीआईपी को पहले देखते हैं, हम पहले से बैठे हैं, हमें तो बात नहीं की। फिर गुरुजी बोले कि मैं पहले कर्म देखता हूँ। ये जो ऊंची पोस्ट पर बैठे हैं ना, आज पिछले जन्म में भक्ति की है, तप किया इन्होंने, तभी इस जन्म में मंत्री बने हैं, ऑफिसर बने बैठे हैं, तभी इस जन्म में राज कर रहे हैं। ये कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई सेक्रेटरी बन गया। क्या तुमने ऐसा पहले तप किया? जो मेरे पास पिछले जन्म के अच्छे कर्म किए वाली संगत आती है तो मुझे तो उनका मान सत्कार करना ही होता है पहले। गुरुजी ने एक बात हमें समझाई कि जप तप पाठ पूजा करना कितना ज़रूरी है, तभी हमारी मुराद पूरी होगी। उठते बैठते संगत जी मंत्र जाप किया करो ताजो अगला जन्म अच्छा हो, अच्छे कर्म हो। भावना सच्ची होनी चाहिए। खाना बनाते वक्त मंत्र जाप करो, खाना प्रसाद बन जाएगा। गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन रखो, किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है बीच में। अपने दिल से कनेक्शन जोड़िए। गुरुजी पर पक्का भरोसा होना चाहिए संगत जी। गुरुजी कहते थे कि गुरबानी सुनिया करो, चाहे समझ आए चाहे ना आए। गुरुजी के दरबार में गुरबानी ही चलती थी। गुरुजी कहते थे कि एक पर भरोसा रखो, जब मुझे सरेंडर कर दोगे तब तुम्हारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। गुरुजी कहते थे कि जब भी बड़े मंदिर आओ तो बहुत मर्यादा पूर्ण कपड़े पहन के आओ, किसी दूसरे को देखने में बुरा ना लगे। मंदिर की मर्यादा के अनुसार ही रहो। अपने पार्टी फंक्शन में जो मर्जी पहन के जाओ, पर मंदिर गुरुद्वारा साहब में मर्यादा का पालन करना ज़रूरी है। एक ओल्ड संगत आंटी आती है। आंटी जी कहती हैं कि मैं अपनी मेड के साथ टीवी पर फिल्म देख रही थी तो एक लड़की बहुत पतली सी कम कपड़े पहने थे, तो आंटी अपनी मेड से बोली, काश मैं भी इतनी पतली होती और ऐसे कपड़े पहनती। उसी रात गुरुजी आंटी के सपने में आए और बोले, कमलिए इतने छोटे छोटे कपड़े में कुछ नहीं रखा, तू सूट पहना कर। आंटी जब मॉर्निंग उठी और पति अंकल को सपना बताया। फिर अगले दिन आंटी बड़े मंदिर गई तो गुरुजी दरबार में ही बैठे थे संगत के साथ। संगत को समझा रहे थे। दिल्ली वाले लोगों को पता नहीं, जब महापुरुषों के पास जाते हैं तो कैसे जाते हैं, क्या पहरावा पहनना है। छोटे छोटे कपड़े पहन के आ जाते हैं। गुरुजी सूट पहन के आने वाली संगत को ज़्यादा ब्लेस करते थे। गुरुजी हमारे कपड़े नहीं देखते थे, नए पहनने हैं कि पुराने, बस अंदर से मन साफ होना चाहिए। आंटी जी भी वहीं बैठी थी, उसको समझा रहे थे। गुरुजी संगत को हमेशा कहते थे कि सूट पहन के आया कर, उस विच बहुत चंगी लगती हैं। हमें गुरुजी की बातें माननी चाहिए संगत जी। गुरुजी के वचनों पर चलना चाहिए। गुरुजी हमें प्यार करते हैं तभी ब्लेसिंग भी देते हैं हमें। संगत जी हमें गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए, चाहे हम सुखी हैं चाहे दुखी हैं, तब भी शुक्राना करते रहना है। दुख में शुक्राना करने से दुख खत्म हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता संगत जी। एक दिन खुशियों से झोली भर देते हैं गुरुजी। जाप सिमरन करते रहना चाहिए संगत जी। जब भी बड़े मंदिर जाएं, बस सच्ची भावना और गुरुजी के दर्शन के लिए ही जाएं।
ओल्ड संगत बताती है कि जब हम गुरु जी के पास आते थे तो चुपचाप बैठ जाते थे और सिमरन सुनते थे। आजकल की संगत जो मंदिर में बातें करती है, मोबाइल चलाते हैं, संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग चाहिए तो गुरु जी के वचनों पर चलो, किसी के साथ धोखा मत करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैंने शुक्राना गुरु जी 777 ऑफिशियल चैनल बनाया, जिससे आपको रोज़ गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। कृपया सत्संग को पूरा सुने। हर सत्संग में गुरु जी आपको सवालों के जवाब